नमस्कार, स्वीकार करिए गुरबख्श सिंह का। दोस्तों, हम आप सभी का आपके अपने चैनल एसपीसी बाय जीएस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम फिट होंगे। तो आज दोस्तों हम आपके सामने उपस्थित हैं कुछ रोचक और कुछ मज़ेदार जानकारियां लेकर, और ये जानकारियां खेल से संबंधित हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की। तो सबसे पहले शुरुआत इस बात के साथ करते हैं कि जो दुनिया के नामी गिरामी क्रिकेटर हैं, जो अब रिटायर हो गए हैं और कमेंट्री कर रहे हैं, वो या तो हिंदी की कमेंट्री करने से घबराते हैं और या हिंदी की कमेंट्री अगर कर रहे हैं तो उससे पहले वो ट्यूशन ले रहे हैं, वो भी हिंदी की। तो आप कहेंगे जो हाई स्कूल इंटर के छात्र हैं वो एकदम आश्चर्यचकित होंगे कि हिंदी की ट्यूशन। भाई हम लोग इंग्लिश की लेते हैं, इसके अलावा गणित की लेते हैं, साइंस की लेते हैं, लेकिन हिंदी की ट्यूशन। हालांकि कुछ लोग सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट जो है, कुछ बच्चे हिंदी की भी लेते होंगे ट्यूशन, लेकिन ज़्यादातर संख्या जो है नॉर्थ इंडिया में जो है इसकी हिंदी की ट्यूशन की बहुत कम है। और जबकि सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ी जो है कमेंट्री करने के लिए जो है वो हिंदी की ट्यूशन ले रहे हैं, तो बड़े आप लोग आश्चर्यचकित होंगे। लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि साउथ इंडियंस, एक तो उनकी मदर टंग अपनी मजबूत होती है, कन्नड़ हो, चाहे मलयालम हो, तेलुगु हो या मराठी हो, इसके साथ साथ उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, लेकिन हिंदी में हाँ थोड़ा सा कमज़ोर होता है। और इसलिए और साथ ही साथ क्योंकि आपकी आवाज़ पूरी वर्ल्ड में जानी है, तो आप सही शब्दों का सिलेक्शन करें, सही शब्दों का चयन करें। तो इसके लिए आप अगर ट्यूशन ले रहे हैं तो मेरी समझ से कोई इसमें बुराई नहीं है और कोई इसमें आश्चर्य वाली बात इतनी ज़्यादा नहीं है। हालांकि जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए तो ये आश्चर्य की बात है ही। और साथ में इससे ये भी पता चलता है कि हमारी हिंदी का कितना इम्पोर्टेंस है, कि हिंदी का कितना महत्व है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जो है सारे सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन हिंदी को भी नज़रअंदाज ना करिए। और किसी की हिंदी बहुत अच्छी है तो हिंदी भी आपके करियर का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो दूसरी जानकारी जो हम रोचक जानकारी लेने जा रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो जो है कि कभी कभी गुस्सा भी किसी का भला कर जाता है। आप कहेंगे वो कैसे? विश्व कप क्वालिफायर मुकाबले चल रहे हैं फुटबॉल के, और इसमें एक मैच हुआ था पुर्तगाल और सर्बिया के बीच में। और उसमें एक कप्तान जो हैं पुर्तगाल के, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसका नाम से आप सभी परिचित होंगे, उन्होंने गोल किया था और उस गोल को अमान्य करार दिया गया था। हालांकि जब एक्शन रिप्ले देखा जा रहा था तो उसमें लग रहा था कि जो गेंद जो है, फुटबॉल जो है, वो लाइन क्रॉस कर गया है, लेकिन चूंकि उसको अमान्य करार दे दिया गया था, इसलिए गुस्से में पुर्तगाल के जो कप्तान है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, उन्होंने अपना आर्म बैंड उतारा और फेंक दिया गुस्से में। और उसको बाद में एक चैरिटी संस्था ने ई नीलाम किया, और जब उसकी ई नीलामी की गई तो उससे 55 लाख आए, और इस 55 लाख का उपयोग जो है एक बच्चे की सर्जरी में किया गया। तो है ना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का गुस्सा और किसी का भला कर गया। और आप ये भी अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने एक छोटा सा आर्म बैंड फेंका था और उसकी कीमत 55 लाख, और उनके जो बाकी चीज़ें हैं, टी शर्ट है और भी चीज़ें, उनकी अगर नीलामी की जाए तो कितना पैसा आएगा। चलिए दोस्तों, हम अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। और रोचक जानकारी जो है वो ये है कि चेन्नई की तरफ से पुजारा ओपनिंग कर सकते हैं। आप सबको हैरानी होगी, वो भी T20 आईपीएल में। अब है ना हैरान कर देने वाली जानकारी। आप कहेंगे कि पुजारा तो 20 ओवर खाता ही खोलने में लेते हैं, तो 20 ओवर के बाद में टीम क्या बनाएगी चेन्नई की, उसका क्या स्कोर क्या होगा। लेकिन इसमें इतना अचंभित होने वाली बात नहीं है कि टेस्ट मैच ही वास्तव में टेस्ट होता है बैटिंग का।
और जो टेस्ट मैच खेल सकता है वो अन्य फॉर्मेट खेल सकता है, बशर्ते उसको मौका मिले और उसकी हौसला अफजाई हो, उसका मोरल हाई किया जाए, उसका मनोबल बढ़ाया जाए। और इस काम को महेंद्र सिंह धोनी करवा रहे हैं। चेन्नई में उनकी प्रैक्टिस, अपनी टीम के लिए उनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं चौके छक्कों की, और हो सकता है कि वो चेन्नई से जो है ओपनिंग करते नजर आएं। और अगर ओपनिंग करते नज़र आते हैं तो ये कोई मेरी समझ से बहुत अचंभित कर देने वाली बात नहीं होगी। अचंभित कर देने वाली बात तो है, लेकिन इतनी भी नहीं है। वो इसलिए कि उन्हें जो है ख़राब गेंद के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि जो भी ख़राब गेंद आए उसको आप बाउंड्री के बाहर पहुंचाइए, और बाकी गेंद ख़राब डॉट ना निकालिए, जो वो टेस्ट मैच में भी किया करते हैं। पता लगता है कि लगातार डॉट ही निकालते जाते हैं, ये काम ना करिए। अब सिंगल डबल निकालिए, जो भी ख़राब गेंद आए उसको सीमा रेखा के बाहर पहुंचाइए और 20 ओवर तक खेलने की जिम्मेदारी लीजिए। दूसरे शोर से जो है हिटिंग चलती रहेगी। और अगर इस फॉर्मेट में इस तरीके से वो सेट अपने आप को बैठलवाने में सफल हो जाते हैं तो वास्तव में फिर वो आईपीएल में भी अपना जो है कैरियर जो है अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो इसके लिए दाद देनी होगी महेंद्र सिंह धोनी की। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंटरेस्टिंग और मज़ेदार जानकारियाँ। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हम और ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार जानकारियों के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त एंड हैव अ नाइस डे।